अगर आपको नींद प्यारी है और आप सही से सो नहीं पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नींद आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके बॉडी वेट के लिए कितना जरूरी है। और अगर आप सही से सो नहीं पा रहे हो या आपका स्लीप इरेग्युलर है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। बने रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो है अबाउट स्लीप एंड योर ओवरऑल हेल्थ। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तब। चलो शुरू करते हैं नींद के बारे में बात करना। देखो, नींद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, नींद मेरी फेवरेट एक्टिविटी भी है। आई लुक फॉरवर्ड टू स्लीपिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग मोर रिसर्च अबाउट नींद। सच्ची बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स सच अ फैसिनेटिंग थिंग यार। लाइक आप सोचो ना यार, आप 24 घंटे में कुछ घंटे के लिए कंप्लीटली कोई और दुनिया में चले जाते हो। एंड विदाउट गेटिंग मोर फिलोसॉफिकल अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट कि वो उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है। तो ये वीडियो का लेआउट ये होगा कि हम पहले बात करेंगे कि नींद क्यों जरूरी है, उसके बाद हम बात करेंगे कि नींद का तुम्हारे बॉडी वेट के साथ या ओवरऑल हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आइडियल नींद का टाइम क्या होना चाहिए, देन द डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग आवर्स एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप समझ लो कि नींद आपके लिए बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर बॉडी। तो तुम 24 घंटे में जो 15-16 घंटे जाग के जो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको सस्टेनेबली अच्छी तरीके से करने के लिए आपको रिकवरी फेज जो चाहिए ना, वो नींद है। आप कोई भी जो खाना वाना खा रहे हो उसको प्रोसेस होके, उसको तोड़ के नया चीजें बनना, जो हिसाब किताब हो रहा है हमारी बॉडी में, वो सब कुछ रात को नींद में होता है जब तुम सोते हो। तो तुम्हारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए एक गुड क्वालिटी नींद बहुत जरूरी है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। तो यहाँ पे ये बात आती है कि हमें कितना घंटा सोना चाहिए, राइट? तो आपने बहुत बार इंटरनेट पे सुना होगा 6 से 8 घंटा हमें नींद लेनी चाहिए, राइट? देन यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल जो 4 घंटे सो के भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड देयर आर पीपल जो 7-8 घंटे सोने के बाद भी अच्छा फील नहीं करते हैं। तो द क्वेश्चन विल बी लाइक कि मुझे कितना घंटा सोना चाहिए। ये वीडियो के एंड तक आपको जवाब मिल जाएगा, पर उससे पहले है ना, थोड़ा हम बात करते हैं स्लीप का ड्यूरेशन वर्सेस स्लीप का शेड्यूल, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर आर पीपल, उनका शेड्यूल इज मेस्ड अप, एंड उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम रात को देर से सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं तो हमारा शेड्यूल खराब है। नहीं, शेड्यूल खराब का मतलब ये है कि आज रात को आप 10 बजे सोए, कल रात को आप 2 बजे सोए, फिर परसों 4 बजे तक जाग रहे थे, फिर वापस से 10 बजे सोए, फिर वापस से 4 बजे तक जाग रहे हो। ये ऊपर नीचे जो पूरा हो रहा है ना, दैट्स अ मेस्ड अप स्लीप शेड्यूल। बट इफ यू आर समवन जिसको रात को जाग के काम करने में मजा आता है और आपको देर से उठने में अच्छा लगता है, तो ये सोसाइटी के खाली पीली के प्रेशर के अंदर मत आओ। देखो, सर्कैडियन रिदम के हिसाब से देयर आर बेनिफिट्स टू वेकिंग अप अर्ली एंड स्लीपिंग अर्ली, बट दैट्स नॉट अ universal thing. There are people who can function better at night. If you are that person, just stick to it. As long as तुम्हारा schedule is same every day. अगर आपको 4 बजे सोना है सुबह को तो रोज 4 बजे सो। अगर आपको सुबह 11 बजे उठना है तो रोज सुबह 11 बजे उठो। It shouldn't be all over the place. That's where the messed up schedule वाला part comes in. So have a routine. Don't get bothered about the time कि मुझे 10-11 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए। अगर उठ सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं उठ सकते हो उसके लिए अननेसेसरी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन अनहेल्दी पैटर्न। इट्स रिलेटिवली बेटर इफ यू कैन वेक अप अर्ली, बट रिलेटिवली इज अ रिलेटिव टर्म। क्यों खाली पीली के कॉम्प्लिकेशंस लेने, राइट? दूसरा, आवर्स की जब बात आती है कि कितने घंटे हमें नींद लेनी चाहिए, देयर आर पीपल 4-4.5 घंटे में भी सर्वाइव करते हैं, देयर आर पीपल जो 8-9 घंटे के बाद भी ग्रॉगी फील करते हैं। तो हाउ डू यू फाइंड आउट? सिंपल है। तो पहले आप स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, वेकिंग अप एंड स्लीपिंग टाइम फिक्स कर लिया। अभी वो रूटीन फिक्स हो गया, उसके बाद जब भी आप उठते हो उसके बाद का आपका जो पूरा ड्यूरेशन का एनर्जी लेवल कैसा है, आप फ्रेश फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो, आपको लेथार्जी हो रहा है थ्रू आउट द डे, देन यू आर नॉट गेटिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ स्लीप और गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम्स इन। स्लीप हैज डिफरेंट लेयर्स, सुपरफिशियल स्लीप एंड डीप लेयर्स ऑफ स्लीप। इसके बारे में हम कभी और अलग वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम स्टिक रह रहे हैं जस्ट विद स्लीप का हेल्थ के साथ रिलेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट।
आई नो मैंने अभी तक आपको स्पेसिफिक आवर्स नहीं दिया. I'm coming there. Now, so here are 4 or 5 different reasons how sleep can affect your overall health. सबसे पहला ग्रेलिन एंड लेप्टिन. तो अगर ग्रेलिन एंड लेप्टिन है ना, ये जो 2 हार्मोन्स है तुम्हारे हंगर, सटाइटी और एपेटाइट को कंट्रोल करता है. तो जब भी आपको भूख लगती है तो आपका ग्रेलिन हार्मोन का लेवल ऊपर जा रहा है. तो जैसे जैसे ग्रेलिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भूख लगेगी, और जैसे ही तुम खाना आपकी बॉडी में डालोगे तो लेप्टिन ऊपर आएगा और वो बोलेगा तुम्हारे ब्रेन को भी खाना आ चुका है, अभी चिल मारो. तो ग्रेलिन का लेवल नीचे जाएगा, लेप्टिन आके उसको पूरा सेटिस्फाई कर देगा, तो तुम्हारा सटाइटी आ जाएगा. राइट, दिस इज हाउ ग्रेलिन एंड लेप्टिन वर्क. बट अगर तुम सही मात्रा में नींद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा ग्रेलिन लेवल अननेसेसरीली ऊपर रह रहा है और लेप्टिन लेवल नीचे रह रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी और आपका सटाइटी आएगा नहीं. यू विल एंड अप ईटिंग मोर फूड देन यू नीड. 2, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन जो है, जो तुम्हारे मसल बिल्डिंग और फैट बर्निंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर तुम सही क्वालिटी का नींद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन सही से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो तुम्हारा मसल बिल्डिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगा, तुम्हारा वेट लॉस भी कॉम्प्रोमाइज होगा. 3, जब तुम सही से नींद नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ऊपर जाता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल. दैट अगेन लीड्स टू यू क्रेविंग फॉर रिलेटिवली अनहेल्दी कैलोरी डेंस फूड आइटम्स. नींद नहीं आएगी सही से तो दूसरे दिन तुम्हें क्रेविंग ज्यादा होंगी, नोट करना. एंड हियर इज द रीजन व्हाई. 4, नींद सही से नहीं ली है, तुम्हारा रिकवरी सही से नहीं हुआ है, तो तुम दूसरा दिन लो एनर्जी फटीग फील करोगे, तुम्हें वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा. यू आर ओवरऑल कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल वहां पर, क्योंकि तुम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो. वैसे तुम करते हो पर नींद सही से नहीं हुई, दूसरे दिन तुम्हें वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा. एंड लास्ट, स्लीप डेप्रिवेशन अफेक्ट्स योर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. तुम्हारे बॉडी को जब खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उसमें से जो ग्लूकोज निकलता है उसको जो मेटाबॉलाइज, उनको जो प्रोसेस करके यूटिलाइज करना होता है, ये पूरा प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. इट कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इन द रूट्स ऑफ योर ओबेसिटी एज वेल एज योर डायबिटीज. तो दीज आर द 5 कॉमन वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशंस एज टू हाउ स्लीप कैन अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ. एंड इन सारी चीजों का डोमिनो इफेक्ट होगा तुम्हारे रेस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस में. तो अगर तुम सही से नींद नहीं ले रहे हो, दिक्कत है. तुम सही से रूटीन नहीं है, दिक्कत है. तो आप बोलोगे कि अब तो बता दे मेरे भाई कि कितने घंटे नींद लेना है. हमारा नींद है ना डिफरेंट साइकिल्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीप साइकिल, और एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है. देयर आर सर्टेन रिसर्चेस दे से दैट कि हमें 90 मिनट के मल्टीप्लिकेशन में नींद लेनी चाहिए. तो अगर तुम 3 स्लीप साइकिल भी कवर कर रहे हो रात को, मतलब 90 × 3 इज 4 hours 30 minutes, तो 4.5 घंटे की नींद में भी बहुत सारे लोग अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं. दैट इज द मिनिमम दैट यू रिक्वायर. बट देन आइडियली बोला जाता है कि तुम्हें एटलीस्ट 5 से 6 स्लीप साइकिल फिनिश करनी चाहिए. इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आपको 7 से 9 घंटे के बीच में नींद लेनी चाहिए, बिकॉज 1.5 घंटा इंटू 5 और 6 करोगे तो 7.5 से 9 घंटे का ड्यूरेशन आएगा. तो ट्राई फॉलोइंग दिस कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशन और स्लीप साइकिल के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे इन अनदर वीडियो. लुक आउट फॉर इट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कब आ रहा है वो नया वीडियो. बट अभी के लिए इतना जानो, ड्यूरेशन 7 से 9 घंटे ट्राई करो. जो शेड्यूल है, डोंट वरी अबाउट वेकिंग अप अर्ली एंड स्लीपिंग एंड व्हाटएवर. एक अपना रूटीन फाइंड आउट करो और वो रूटीन पे स्टिक रहो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि सर हमें नींद आती ही नहीं है, उसका क्या करें? हियर इज द आंसर. देखो, आई विल गिव यू सम सजेशंस जो हर किसी को काम नहीं आ सकते हैं, या हर सजेशन आपको काम नहीं आ सकता है, पर ट्राई करके देखो ना. एक कैमोमाइल करके चाय आता है, हर्बल टी है. देयर आर सर्टेन रिसर्चेस जो बोलते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है. तो रात को सोने से पहले अगर कैमोमाइल टी आप ले लोगे तो आपका सिस्टम काम होगा एंड यू कैन गेट अ गुड नाइट स्लीप. देयर इज अ वेरी कॉमन सप्लीमेंट मेलेटोनिन जो बहुत सारे लोग लेते हैं. मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो लेने का सोचना. तीसरा, रिसर्चेस ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सुबह सुबह अपना दिन एक्सरसाइज से शुरू करना शुरू करोगे तो आपको रात को अच्छे से नींद आएगी, एंड दैट इज वेल प्रूवन. तो कल से ही अच्छे से सुबह उठ के वर्कआउट करना शुरू करो तो रात को आपको अच्छे से नींद आएगी. चौथा, काफी फंडामेंटल है, बट सी इफ यू कैन डू दिस. नो स्क्रीन 90 मिनट्स बिफोर यू वांट टू गो टू बेड. फोन वोन हटा दो, स्क्रीन हटा दो, लैपटॉप, टीवी एंड स्टफ. बुक पढ़ना शुरू करो इफ यू वांट टू, बट 90 मिनट
सोने से 90 मिनट पहले तक ट्राई करो कि तुम कुछ स्क्रीन नहीं यूज कर रहे हो. एंड देयर आर सर्टेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट यू कैन यूज टू स्लीप, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर वेल प्रूवन. ट्राई देम आउट. एंड ऑफ कोर्स जब लाइट रहती है तुम्हारे रूम में तो नींद आने में दिक्कत होती है, तो हैव अ गुड डार्क रूम सो दैट यू कैन स्लीप वेल. एंड देयर आर सर्टेन मेडिटेशन एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू टू स्लीप वेल. बट ये सारे हैं ना, दे आर एन amalgamation of resources that may or may not work for everyone, because sleep नहीं आने के और insomnia के there are multiple reasons जो हम कोई और एक वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे. सो आज के वीडियो का पर्पस ये था to give you a basic idea as to how why sleep is very important and how it can impact your overall health, and थोड़ा suggestion as to what you can do to fix your sleep pattern and to understand what is a right sleep pattern. इसके बारे में और डेप्थ में जाएंगे हम in our next videos on sleep. बट अभी के लिए इतना ही. आपको कुछ भी सवाल है ना तो मुझे कमेंट्स में बताओ so that I can include that point in the next video. I hope you understood this concept around sleep and its connection with your body weight and health. कुछ और सवाल हो और आपको आपकी पर्टिकुलर हेल्थ और आपकी स्पेसिफिक हेल्थ के बारे में मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात करना है तो हमारा कैलेंडर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. बुक अ सेशन, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ. ये मौका बार बार नहीं आएगा. लेट्स डू दिस. एंड तुम जितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो नींद को उतना करना नहीं चाहिए, because it's one of the most important functions of your body. My name is Dr. Umesh Wadhwani. This video is about sleep and your overall health. Like it, share it with your friends, and I'll see you in the next video. मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए. Bye bye.